तो स्क्वायर रूट हमने बताया तो था भैया एक बार, लेकिन एक कमेंट में आया कि जो है भैया कम समझ में आया, एक बार फिर से बता देते हैं। तो बिल्कुल बताएंगे भैया, वर्गमूल मतलब कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या हो जिनका वर्गमूल आपको निकालना है और परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका भैया, जैसे आपसे यहाँ पर पूछ ले कि रूट जो है, रूट 12 का मान बताओ भैया, रूट 12 का मान बताओ, अभी क्या निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। रूट 12 का मान है कितना है पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा इसमें है ट्रिक एक, जो कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी करना है। कोई भी स्क्वायर रूट संख्या जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होती है, उनका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है भैया? हमने आपको क्या बताया कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी बोला, इतना बोला। बिल्कुल अभी करना क्या है इसमें, अभी ये करना है कि जो ये 12 दिख रहा है आपको, इसको हमें a मान लेना है, a मान लेना है। तो भैया b किसको मानेंगे? तो b देख रहा है कि 12 से कम, 12 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो, तो आप बोलेंगे भैया कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हमें करना है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, जिसका नाम हम देंगे b, नाम देंगे बी। अब इसी फॉर्म में रख देते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी। a का मान कितना भैया? a का मान 12 है और प्लस का साइन, और b का मान कितना है? 9 है, और डिवाइड बाई 2 रूट बी में रूट 9 को लिख देंगे। अब चलिए संख्या को आगे बढ़ाओ भैया, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 9 11 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये जो 2 दिख रहा है ये 2 लिख लो, और रूट 9 का मान वर्गमूल कितना होगा? रूट 9 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 3 होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा के और 3 लिख दो। अब 21 बटे में कितना आ चुका है? आ चुका है भैया 21, और बटे में 3 का 2 गुना 6 आ गया है। अब चलिए 6 से भाग कर दो इसको 21 को, तो 6 का 3 गुना 18 हो जाता है, और 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का 3 गुना 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो, क्यों? क्योंकि 18 जब कट गया इसमें से तो केवल 3 बचा है। अब 3 में जो है 6 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लग गया, जैसे वैसे यहाँ पर शून्य आ गया। अब 6 का 5 गुना 30 होता है, ये 5 बार में कट गया, 3.5 के करीब यही आपका राइट आंसर होगा। किसका? आप वर्गमूल निकालिए, किसका भैया? अंडर रूट जो है 12 का, अंडर रूट 12 का वर्गमूल निकालिए, आप निकाल पाए। देखना है अभी कोई भी ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसका वर्गमूल आपको निकालना है, बहुत ही आसानी के साथ भैया निकाल पाएंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं हैं या नहीं है। यद्यपि हैं भैया तो उनके लिए और भी आसान है, और नहीं है तो उनके लिए उससे भी आसान है। कहने का पर्पज है कि इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ ले भैया कि रूट जो है 25 का मान बताओ, तो 1 सेकंड में बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि सबको पता है भैया कि 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे, 5 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यद्यपि आपसे पूछ ले भैया कि रूट 27 का मान बताओ, तो क्या बता पाएंगे? रूट 27 का मान बताओ। अब इसमें लोग फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक हिचक सी आ जाती है कि क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिनको पता भैया 1 सेकंड में कर देंगे, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा चुप्पी मार लेते हैं। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड की ट्रिक है, एक बार आप सीख लेंगे जीवन भर आपकी मदद करेगी। सिंपल सी ट्रिक है, क्या भैया? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी। छोटी संख्या होगी तब भी, बड़ी संख्या होगी तब भी, दोनों में अप्लाई होगी। चलिए मैं आगे सिखाता रहूंगा। जैसे यहाँ पर 27 है, इसको क्या मानेंगे भैया? इस 27 को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। और b को क्या मानेंगे? तो b को हम 27 से कम, 27 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो, तो आप बोलेंगे भैया कि 5 का 25 होता है, 25 से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर 25 लिख लो। 25 का नाम क्या देंगे भैया? तो 25 का नाम b देंगे। अभी हमने फार्मूला क्या बताया था आपको कि a प्लस का b डिवाइड बाई 2 रूट बी, यही तो था। बिल्कुल था भैया। अभी क्या करेंगे? इसको हम जो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट के b के फॉर्म में लिख देते हैं। a का मान कितना है?
तो आप बोलेंगे 27 है भैया, और प्लस का साइन लगा दो, और उसके बाद 25 है, बी का मान कितना है 25 है, 25 लिख दो, और बट्टा का साइन खींच दो, उसके बाद 2 रूट के बी है। अब रूट बी का मान कितना 25, जब 25 का रूट करेंगे भैया यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 5 लिख दो। अभी 27 में 25 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 52, 52 हो जाएगा, बटे के नीचे क्या आ जाएगा 5 का 2 गुना 10 आ जाएगा। अब 10 से जब 52 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, एक अंक छोड़ करके और दशमलव लगा देना है। क्यों लगा देना भैया, कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसका हमें जो है 10 से भाग करना होगा, क्या करेंगे एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना, समझे। जैसे यहाँ पर बोला है कि 5 2 4 3 6 इतनी बड़ी संख्या बट्टे 10 करना है। अब इसको बट्टे 10 ना करके डायरेक्ट यहाँ पर एक संख्या छोड़ो और एक दशमलव लगा दो। आप कैलकुलेटर उठाओ भैया और भाग करके देख लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है रूट 27 का मान आपका कितना निकल के आया, यहाँ पर निकल के आपका 5.2, यही आपका लगभग राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें, बिल्कुल भैया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप 1 सेकंड के अंदर कोई भी संख्या ले लो भैया और अपने हिसाब से उसका जो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट के b के फॉर्म में लिख लो। एक बार ट्राई करेंगे, 100% श्योर है कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। और नहीं तो भैया 1 सेकंड के अंदर आप जो है कैलकुलेटर उठा करके और चेक कर लो, राइट आंसर आपका यही आएगा। जैसे यहाँ पर पूछ लिया भैया अभी आपसे कि 45 रूट जो है, रूट का 45 लिख लो, 48 कुछ भी, चलिए 47 लिख लिया, 47 लिख लिया यहाँ पर। और इसका राइट आंसर बताओ भैया, का मान है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है का मान है, यहाँ पर पूछ रहा है, क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। अभी a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी के फॉर्म में लिख देना है। तो आप पूछेंगे भैया ये बार बार क्यों लिख रहे हो फार्मूला, एक बार में हमको याद हो गया। तो भैया मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जीवन में आप कभी ना भूले, क्योंकि भैया जो रूट संख्याएं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं नहीं होती हैं वो आपको बहुत परेशान करती हैं। कोई पूछ लिया भैया √5 का मान बताओ, उसमें आप चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं भैया, एक बार सीखने की जरूरत है, कुछ भी आपसे पूछेगा एक बार में आप बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या पूछा, √47 पूछा, रूट क्या पूछा भैया 47, यहाँ पर लिख लेना है कितना 47 लिख लेना। चलिए इसको मिटा देते हैं, लंबा नहीं करेंगे। ए का मान ये होगा कितना 47, जिसका नाम हमने ए दे दिया, और बी का मान कितना देंगे, तो इसके नजदीकी कोई आसपास पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो तो इससे कम होनी चाहिए। कितना बोलेंगे आप बोलेंगे भैया 7 का 49 हो जाएगा, तो 6 का कितना होता है 36 होता है। तो चलिए हम 6 को मान लेते हैं, तो 6 का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग की संख्या है। इसका नाम क्या देंगे भैया, बी दे देंगे। अब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट की बी के फॉर्म में लिख देना है। ए का मान कितना भैया 47 है, और प्लस बी का मान कितना है 36 से 36 है। उसके बाद 2 रूट बी कर देना है, 2 और रूट बी कर देना है। अब 36 का वर्गमूल करेंगे, 36 रूट 36 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर लंबा ना करते हुए सवाल को, यहाँ पर 6 मान रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 6 रख लो। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ भैया, तो इसको प्लस करना है, किसको 47 और 36 को प्लस कर देंगे, तो 6 में 7 जोड़ेंगे भैया, कितना हो जाएगा 13 के 3, हाथ में हमारे 1 बचा, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, 83 बटे के 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। अब 12 से भाग करना है किसको, 83 को भाग करना है किससे भैया 12 से भाग करना है। तो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। तो 12 का 6 गुना 72 होता है, और 12 सत्ते के 84 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा, 6 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा। और 72 जब 83 में से कट गया भैया तो कितना बचा है 11 बचा है। कितना बचा आपके पास 11 बचा है। अब 11 में 12 का भाग नहीं जाएगा, जब 12 में भाग नहीं जाएगा
तो क्या करेंगे भैया कि एक जो है शून्य रख लेंगे, कब? जब हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तब। जब यहाँ पर 6 के बाद दशमलव लग जाएगा तो एक शून्य हम लिख सकते हैं। अब 110 हो गया 12 का मान, तो 12 धाम में 120 हो जाता है, तो 12 का 9 गुना जाएगा, तो 12 का 9 गुना कितना होता है? 108 होता है भैया। कितना? 12 9 के 108 होता है। यहाँ पर से 12 का 9 गुना गया, 108 कट गया जब 110 में से, तो कितना बचा है? 2 बचा है। उसके बाद फिर से दशमलव लगाइए तो एक शून्य और ले लो भैया, तो 20 में कितनी बार जाएगा? तो 12 का 1 गुना 12। आपका आंसर राइट कितना आ गया? 6.91 के करीब आएगा। आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो भैया, कभी ये आपका रामबाण ट्रिक है, कभी आपका फेल होने वाला है नहीं, जीवन भर याद रहेगा, आपको हर जगह पर मदद करेगा। ये सवाल मैंने अभी पिछली वीडियो में समझा दिया था कि कैसे निकालना है, लेकिन भैया थोड़ा गर्मी ज्यादा होने के कारण मेरा फोन जो है वो हीट करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट आ रही थी फोन में और लोग समझ कम पाए थे। तो हमने कहा लो दूसरी वीडियो में हम यहाँ पर समझा देते हैं। तो समझ में लगभग सबको आ गया होगा कि रूट यहाँ पर 47 का मान आप सेकंडों में निकाल पाए। कितना भैया? 6.91 के करीब आएगा। आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर लेना, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। यद्यपि भैया 3 अंकों में पूछ लेगा तब हम क्या बताएंगे? तो बिल्कुल बताएंगे भैया, 3 अंकों में भी बताएंगे। कैसे बताएंगे? चलिए देख लेते हैं एक बार उसको भी। यहाँ पर जैसे अभी आपसे कोई नॉर्मल छोटी सी संख्या ही देके बताते हैं, जो कि आपको मैं समझा पाऊं, सिखा पाऊं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेव कर पाऊं। जैसे यहाँ पर दे दिया भैया, कितना बोल रहा है? जैसे हमसे बोल दिया यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 338 ले लिया। चलिए 330 ले लिया, का मान है बोला है, का मान बताओ। क्या बता पाएंगे भैया? बिल्कुल बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अब तो हमको सूत्र पता हो गया है। क्या? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी। यहाँ पर बोलेंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट बी बोलना है। यही भैया सूत्र होगा। इसी सूत्र के आधार पर तो बहुत आसानी से लगा पाएंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला? 330 दिया है, इसका नाम हम क्या देंगे भैया? इसका नाम दे देंगे a, और b किसका नाम देंगे भैया? तो 300 के नजदीकी, 300 के नजदीकी 300 से कम जो है कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भैया। जिनको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब पता है, 1 सेकंड के अंदर जवाब दे पाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर बोल दिया भैया कि 330 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो आप बोलेंगे कितना भैया? कि 324 है भैया, 324 है। बिल्कुल क्लियर है। जिनको वर्ग पता है और जिनको नहीं पता भैया ढूंढते रहे, यहाँ पर मिलने वाला कुछ है नहीं। तो कहने का पर्पज है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, लेकिन 30 तक का कम से कम वर्ग आपको पता होना चाहिए, क्यूब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है भैया तो मैथ आपको हर जगह पर फंसा देगी, क्योंकि कैलकुलेशन का ये सबसे मजबूती फार्मूला है। वर्ग और क्यूब नहीं पता है तो नुकसान तो उठाएंगे आप। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपसे बोला ए बी के फॉर्म में रखूं, ए का मान कितना देंगे? 330 देंगे, और प्लस बी का मान कितना देंगे भैया? 324 दे देंगे, और प्लस डिवाइड बाई 2 रूट का भी यहाँ पर 324 लिख लो। अब चलिए इसको प्लस करते हैं भैया। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 330 में 324 को जोड़ेंगे तो 30 20 50 4 54, 654 हो गया। 600 भैया 54 हो गया, और बटे के नीचे कितना? 324 का वर्गमूल निकालो भैया। क्या निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है भैया? 18 का वर्ग 324 होता है, तो 324 का वर्गमूल क्या होगा? 18 होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 2 और गुने का 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कटने वाली संख्या होती है तो इनको हम काट लेते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर 654 लिखेंगे भैया, और बटे के नीचे 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा। 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा। अब 36 से काटो, 36 का 1 गुना 36 होता है, और 36 का 2 गुना 72 हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, 6 से पहले इसको काट लेते हैं। कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 6 का 1 गुना 6, और 6 का 1 गुना 6, और 6 9 के 54, 6 9 के 54। यहाँ पर कितना आ गया?
6 का 6 गुना 36 होता है ना, 6 का 6 गुना 36 कितना आ गया भैया 19 बटे का 6 आ गया। 6 का 3 गुना 18 होता है, दशमलव लग गया, 18 कट गया, 1 बच गया, शून्य लगा दो 10 हो गया। 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा, कितना बचा 4 बच गया 10 में से। अब यहाँ पर शून्य रख दो 40 हो गया। 6 का 6 गुना 36, राइट आंसर कितना निकल गया 3.16 के करीब। यही आपका राइट आंसर होगा भैया। कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं आप, एक सेकंड में a प्लस बी डिवाइड बाई 2√b के फॉर्म में आप कोई भी उसका वर्गमूल आप एक सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे, समझे। बिल्कुल, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया। क्वेश्चन में क्या पूछा था 330 √330 का मान बताओ, एक सेकंड में बता पाए। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूं। 2 अंकों का आप सीख चुके थे, हमने सोचा कि 3 अंकों का भी बताना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि थोड़ा सा डाउट ना रह जाए आपके मन में ना। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी संख्या आए, आप एक सेकंड के अंदर बना पाओ, उसको कर पाओ कि भैया किसका वर्गमूल है या किसका वर्ग है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया, यहाँ पर पूछ रहा है √100 कितना पूछ रहा है 148 48 का मान बताओ। 48 का मान है बोल दिया है, अब इसका मान बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे भैया। अब तो आप सीख चुके हैं, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि इस 148 का नाम हम देंगे ए, और बी नाम किसका देंगे भैया 148 के करीबी नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। सेकंडों में बता पाएंगे भैया, जिनको जो है 1 से 30 तक का वर्ग पता है कितना होता है 144 होता है भैया। 144 पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका नाम हम बी दे देंगे। अब a प्लस बी डिवाइड बाई 2√b के फॉर्म में रखो भैया और क्वेश्चन को हल करो। a का मान कितना भैया 148 48 प्लस b का नाम कितना है 144 है भैया 144, और बटे के नीचे 2√b 144 है। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 144 का वर्गमूल कितना होता है, ये 12 का वर्ग होता है भैया। 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 का वर्गमूल भी 12 हो जाएगा। कितना 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हाथ में हमारे 1 बचा, 4 और 4 8 और 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया भैया। और बटे के नीचे कितना आ गया 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 12। 12 का 2 गुना कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, अब इसको हम काट सकते हैं 24 का 1 गुना 24 और 24 का 1 गुना 24। जब यहाँ 29 में से जब 24 कट गया तो 5 बचा, और 5 बचने के कारण भैया यहाँ पर 52 आ गया, क्योंकि 2 भी है। अब 24 का एक बार 24 और 24 का 2 गुना 48 होता है, ये 2 बार में गया 48 खत्म हो गया यहाँ 52 में से, तो कितना 4 बचा है, दशमलव लगा दो यहाँ पर शून्य रख दो। अब 24 जो है एक बार में कट जाएगा, ये 2 गुना 48 होता है, तो 24 का 1 गुना यहाँ पर 24 आ गया। समथिंग आपका कितना आ रहा है भैया 12.1 के करीब आएगा, 12.1 के करीब आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होंगी भैया बातें कि कोई भी संख्या हो जिसका आपका वर्गमूल आपको निकालना हो सेकंडों में निकाल पाएंगे भैया। आज के बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी पूछ लिया भैया कि √10 का मान बताओ, तो संकोच आता है थोड़ा सा कि भैया क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा सा गुणा गणित करने में जुट जाते हैं। सेकंडों में बनाएंगे भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभ्यास कर लेना है आपको, सेकंडों में बना पाएंगे, कोई भी उसमें डाउट का सवाल है नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला था √10 बोला था, चलिए √10 यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद सूत्र क्या होगा आपका a प्लस बी डिवाइड बाई 2√b, a और प्लस का b डिवाइड बाई 2 रूट का b कर देना है। a का मान कितना भैया a का मान 10 है, और b का नाम कितना देंगे यहाँ पर 9 दे देंगे, 3 का वर्ग होता है, शायद हमने इसको बताया था, चलिए बता देते हैं। 10 और प्लस का 9 और डिवाइड बाई 2 रूट के b, रूट 9 हो गया, और यहाँ पर रूट का 9 का मतलब क्या हो गया 3 आ गया। यहाँ पर 10 और 9 19, और बटे का 3 का 2 गुना 6 हो गया, 6 का 3 गुना 18 दशमलव और 1 बचा 0, और 6 का 1 गुना 6, उसके बाद यहाँ पर 4 बचा 40 हो गया। 6 का 6 गुना 36,
3.16 के करीब यही आपका राइट आंसर हो गया। मेरा कहने का पर्पज है, जो भी सीखो आप, जो भी समझो आप, जो भी पढ़ो आप, बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो भैया, बेकार में समय नहीं गंवानी चाहिए। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। यद्यपि कुछ भी मैं आपको समझा पाया हूं, सिखा पाया हूं भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक बात और कि यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग कर पाएंगे भैया, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे हमने पूछ लिया यहाँ पर पूछ लिया भैया 39 √39 का मान बताओ, का मान बताओ। यहाँ पर आप यहाँ पर पूछ लिया तो कहां पर बताना भैया? कमेंट बॉक्स में बताना है। यद्यपि मैं आपको समझा पाया हूं तो इतना तो आप बता ही पाएंगे। सूत्र क्या होगा भैया आपका? a+b डिवाइड बाई 2√b। और यद्यपि ऐसा कर पाएंगे भैया तो मुझे लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया। बिल्कुल मजा आ जाएगी भैया। मेरा मकसद क्या होता है कि मैं आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर पाऊं भैया। इतना बड़ा कोई व्यवस्था है नहीं मेरे पास अभी कि मैं आपको जो है बड़े बड़े पीडीएफ दे पाऊं और अच्छे अच्छे सारी चैप्टर करवा पाऊं मैथ का। वैसे तो मैं कंपटीशन का मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन है नहीं अभी कोई व्यवस्था भैया। तो लगभग कम समय में ज्यादा चीजें, छोटी छोटी चीजों को समझाने का जो है मकसद रहता है मेरा। और शायद मैं समझा भी पाता हूं, क्योंकि लगभग आप लोगों के कमेंट जो आते हैं वो संतुष्ट है मेरी बातों से, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं ठीक बताता हूं। जो भी बताता हूं छोटी मोटी चीजें, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा मदद किया करो यार, कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा हूं क्या कि √39 का मान बताओ। सब लोग भैया इसका आंसर राइट जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।